नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आइए आज हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखते हैं। काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी स्टैंडर्ड मेथड है और हम लोग को मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के दो तरीके बताए जाते हैं। आज मैं वो दो तरीके बताऊँगा। पहला तरीका क्या है कि आपका एडजॉइंट मेथड से हम लोग निकालना सीखेंगे, जहाँ पर आपको पहले मैट्रिक्स को हम लोग चेक करेंगे कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद हम लोग जो अगला वीडियो बनाएंगे हम लोग एक ट्रांसफॉर्म मेथड जो एलिमेंट्री मेथड है उस मेथड से सीखेंगे, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। हमें इन्वर्स निकालने के दो तरीके आने चाहिए। दोनों तरीकों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई इसका हमें क्या निकालना है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है एडजॉइंट मेथड से, है ना। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला काम क्या करना होता है। स्टेप नंबर फर्स्ट, कई स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे। ये मैंने आपको बताया था मॉड ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसको छुपाते हैं 1 को, तो इनका इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, इनका इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × -7 -5 × -6। ठीक, चलिए माइनस इसको लिखेंगे, तो इस पूरे लाइन को छुपाते हैं, इस पूरे लाइन को छुपाते हैं। ये पूरा लाइन छुप जाएगा और ये पूरा लाइन छुप जाएगा, तो इनका इनसे मल्टीप्लाई होगा और इनका इनसे मल्टीप्लाई होगा। मतलब 3 का -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -0 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसको लेंगे -1, ये पूरा हम इसको छुपाएंगे, इसको पूरा छुपाएंगे, तो ये इनके पास जाएगा और ये इनके पास जाएगा। -6 का 3 से मल्टीप्लाई होगा और -0 का 4 से मल्टीप्लाई होगा। एक बार आप इसको रीचेक कर सकते हो। इस पूरे पोर्शन को छुपाएंगे, इसका इससे, इसका इससे होगा। इस पूरे पोर्शन को छुपाएंगे तो इनका इनसे मल्टीप्लाई होगा, इनका इनसे मल्टीप्लाई होगा। और इस पूरे पोर्शन को छुपाएंगे ऐसे, तो इनका इनसे और इनका इनसे। आइए बात करते हैं कि वैल्यू क्या मिलता है। आओ देखते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस चीज़ को देखेंगे आराम से। तो आप देखो कि इनका इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा और 6 पंजे 30। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 28 - 30 मिल जाएगा। माइनस क्या, ये -28 है, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। आप देखोगे ये पूरा सिस्टम 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 6 त्रिक 18 निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो ये +18 हो जाएगा। यहाँ से 30 में से 28 गया, +2, ये 0 +18, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर है। हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है उसी का इन्वर्स निकालते हैं। अगर सपोज कीजिए कि a = 0 आता तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे निकाला गया है। ये था हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट। हम लोग अब सीख लिए हैं कि हमारा मॉड ए की वैल्यू कितना आ गया है, 20। इसको हम लोग माइंड मेकअप कर लेते हैं। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। मतलब हर एलिमेंट्स के हम लोग क्या करते हैं कि एडजॉइंट निकालते हैं। उसको कैसे निकालते हैं उसको हम लोग चर्चा करते हैं। पूरा सिस्टम में हटा दूँ, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि सिंबल क्या लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ इस तरीके से हम सबका क्या एलिमेंट्स का हम लोग निकालते हैं वैल्यू। ये स्टेप नंबर फर्स्ट हटाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर सेकेंड। एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, जो मैं जैसे बनाया हूँ वैसा ही आप इस एग्जाम्पल को बनाइएगा। स्टेप नंबर सेकेंड क्या होता है। स्टेप नंबर सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों कैसे करते हैं, ध्यान रखिएगा कि जब हमको A11 निकालना होगा, हम लिख देते A11 A12 A13, डायरेक्ट निकालेंगे। A22 A21 A22 A23, ऐसे ही पहले यहाँ लिखते A31 A32 A33, ऐसे करते उनको निकालने में आसानी होगी। तो ये A11 है, A12 है, A13 है, ये आप समझ सकते हो पढ़ाया गया कैसे चीज़ें निकालते हैं। तो जब A11 निकालेंगे तो हम A11 को छुपा देते हैं। A11 ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन छुपा देंगे, इनका इनसे गुणा करेंगे, इनका इनसे गुणा करेंगे, तो आपने देखा था कि आंसर क्या आया था, 2 आया था। 4 × 7 = 28, 6 पंजे 30, 28 में से -30 आपने घटाया था तो पॉजिटिव हो गया था, 2 आंसर आया था। आइए A21 की वैल्यू निकाले। A21 की वैल्यू निकालनी होती थी A12 की, तो A12 आपका क्या है,
1 का ये दूसरा, ये पूरा लाइन छुपाएंगे, ये पूरा लाइन छुपाएंगे, तो आपने देखा था कि इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 त्रिक के 21 हो जाएगा, इससे गुणा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 7 त्रिक के 21 से माइनस में है, जबकि A12 की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, निगेटिव 21 लिखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा पॉजिटिव में 21 हो जाएगा। आइए फिर से डिस्कस करते हैं। ये पूरा पोर्शन छुपेगा, ये पूरा पोर्शन छुपेगा, 7 त्रिक के 21, चूँकि ये वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये बाहर नेगेटिव लगाएंगे और 7 त्रिक के 21 का नेगेटिव ले लेंगे, आपका ये हो गया। A13 ये पूरा, ये A13 ये होता है, इस पूरे को छुपाएंगे, इस पूरे को छुपाएंगे तो इसका इससे गुणा होगा 6 त्रिक के 18 और ये 0 हो जाएगा। 18 ये पॉजिटिव है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको निकालने आया होगा। A11 ये पूरा छुपाया, A12 ये पूरा छुपाया, A13 ये पूरा छुपाया। अब A21 की बात करते हैं। जब इस पूरे सिस्टम को छुपाओगे, इसको ऐसे छुपाए, इसको ऐसे छुपाए, तो 6 बन जा पॉजिटिव में 6 आएगा, जबकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक, अब हम A22 की बात करें तो A22 ये वाला लाइन है, जब हम इसको छुपाएंगे तो ये पूरा पोर्शन छुपेगा, ये पूरा पोर्शन छुपेगा, ये इनके पास जाएगा, चूँकि ये नेगेटिव है तो ये 7 का इससे गुणा करेंगे तो 7 एक कम, ये नेगेटिव था कि पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव था, हमने इसका इससे गुणा करेंगे तो -7 हो जाएगा, और A22 की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये -7 लिख देंगे। ठीक है, चलिए A23 की बात करते हैं। ये वाला पोर्शन जब हम इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे तो ये इसके पास जाएगा -6, और -6 और बाहर -6 है तो माइनस और -6, तो आपका ये आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। थोड़ा सा बस इसी में टाइम लेना होता है। अब A31 की बात करेंगे तो ये A31 ये पोर्शन है, इसको छुपा दिए, इसको छुपा दिए, ये इसके पास जाएगा 0 हो जाएगा, 4 एकम 4 -4, और A31 देखो पॉजिटिव है तो ये -4 ही रहेगा। A32 अब इसको छुपाओगे तो ये वाला पोर्शन छुप जाएगा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन छुप जाता है, ऐसे ऐसे, तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3, जब इसका गुणा करोगे 5 एकम 5 और 3 एकम 3 तो ये -3 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको आप कर सकते हो 5 × 3 बन जा 3, कितना हो जाएगा 8, और 832 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। हमने क्या किया, इसका इससे गुणा किया, इसका इससे गुणा किया, और जब घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आइए लास्ट वाला निकालते हैं। इस पूरे पोर्शन को आप छुपा लो और इस पूरे पोर्शन छुपा लो तो 4 एकम 4 और ये प्लस है तो पॉजिटिव में 4 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसी मेथड में हम लोग अरेंज कर देंगे, तो हमारा ये जो A की वैल्यू आएगा जो हम लोग सॉल्व किए हैं, 221 -18 -6 -7 6 -4 -8 और ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि स्टेप नंबर 2 आ गया होगा। ये हमारा एडजॉइंट की वैल्यू है। आइए हम लोग इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि हम लोग क्या सच में कैलकुलेशन सही है। 2 6 4 21 -7 -8 -6 4। आइए चेक करते हैं कि हमारा ये वाला पोर्शन 6 और 4 जो हमने निकाला हुआ है, A21 की वैल्यू, A21 ये हमारा 2 और 1 है, हम इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा -7, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा, और हमारा A21 की वैल्यू जो है नेगेटिव है तो हमारा ये -6 हो जाएगा। आइए हम इसको चेक कर लेते हैं कि हम लोग का कहाँ इसमें मिस्टेक हुआ है। प्लस माइनस प्लस माइनस, A21 को हमने इसमें लिया, इसको ऐसे लिया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, 6 बन जा 6 -6 से +6 हो गया तो बाहर माइनस आ गया। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, A21 हमारा माइनस में है तो ये हमारा अच्छा एक मिनट हम लोग गड़बड़ कर दिए, इसको चेक कर लेते हैं। A21 देखिए कैसे करेंगे, हम जब इसको छुपाएंगे तो इसका इससे गुणा होगा 0 हो जाएगा, और ये बाहर माइनस रहेगा, और ये इसके से गुणा कर दिए। देखो ये A21 की वैल्यू नेगेटिव होती है, -7 × 0, और ये इस अब माइनस ये 6 हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग यहाँ मिस्टेक कर दी तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ 6 कर देंगे, ये छोटी सी गलती हो गई है।
और हम लोग देखते हैं A21 की वैल्यू हमारा 6 आया और A31 की भी वैल्यू चेक कर लेते हैं। A31 तो A31 में हमने देखा कि A31 में जो हमारा रिजल्ट आया 0 छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो इसका इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा होगा। अच्छा देखो यहाँ गड़बड़ हो गया, हम लोग बना लेते हैं कि बाहर माइनस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो 0 × 7 हो जाएगा, 0 × 7 हो जाएगा, और इसका हमने इससे गुणा किया, देखो सॉरी A31 है तो हम 0 × 5 करेंगे, 0 × 5 करेंगे, और ये बाहर माइनस वाला, ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो ये हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो प्लस माइनस का हमें ध्यान देना होता है। तो ये हमारा हो गया ए की वैल्यू, हमने इसका सब एलिमेंट्स के जो है हमने मैट्रिक्स के वैल्यू निकाले हैं, और मैंने पिछले क्लास बताया था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम इसको बी मान लेते हैं, और हम इसी बी का क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। जब ट्रांसपोज निकालोगे तो ये वाला पोर्शन ऐसे लिख देते हैं 2 6 4, ये ऐसे हो गया, और इसको ऐसे ही 21 -7 -8 लिख देंगे, और इसको जब हम ऐसे लिखेंगे अरेंज करेंगे तो -18 6 और ये आपका 4 हो जाएगा। और ए इनवर्स की जो वैल्यूज़ होती है ये होता है 1/mod A एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और यही जो बी डैश होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ए का एडजॉइंट बोलते हैं, ठीक। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे 1/20, इसकी वैल्यू 20 आई थी मॉड ए की वैल्यू स्टेप फर्स्ट में, और इसकी वैल्यू दे दें 2 6 4 21 -7 -8 -18 6 और 4 हो गया। यही हमारा क्या है ए इनवर्स की वैल्यू हो गई। आइए एक बार फिर से आपको इसको समझाते हैं कि सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स ए दिया रहेगा इसको सॉल्व करके हम ए की वैल्यू निकालेंगे, हमारा 20 आ गया, ये नॉन सिंगुलर हो गया। उसके बाद इसके सभी एलिमेंट्स का हम A11 A12 A13 कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए हमने यहाँ 2 जगह मिस्टेक कर दिया प्लस माइनस का, ठीक। इस तरीके से अरेंज होना चाहिए, ठीक है। और देखो ये पॉजिटिव है, ये बाहर नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव इसलिए 4 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखेंगे और फिर इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जो हम इसका वैल्यू निकालने के बाद जो ट्रांसपोज निकालते हैं वही हमारा एडजॉइंट हो जाता है। एडजॉइंट ए का मतलब ये हो गया कि जो बी का ट्रांसपोज है ये इसी का जो हम लोग ट्रांसपोज लिखते कैसे हैं, इसको जो हमारा रोज़ है वो कॉलम बन जाता है, ये सभी हमारे जो कॉलम है और रोज़ बन जाते हैं। तो ये हमारे जो कॉलम है देखो रोज़ बन गया, ये पहला ये वाला ऐसे बना, ये वाला ऐसे बन गया, ये वाला ऐसे बन गया। और हमारा जो इन्वर्स ए का इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या कर देंगे, मॉड ए कर देंगे। इसकी वैल्यू हमने शुरुआत निकाला 20 और इसी के अपॉन कर देंगे, ये हमारा क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। ये पूरा प्रोसेस बेस्ड है, कम से कम 1 से 2 पन्ने में सॉल्व होता है। कैलकुलेशन काफ़ी ध्यान देना होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है, बाई प्रैक्टिस आप समझ लोगे। तो सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो मैंने एक्सरसाइज बताए हैं इसी एक्सरसाइज को आप खुद से करो, और बुक से आप किसी भी क्वेश्चन को उठाओ, एकदम इसी अप्रोच को आप फॉलो कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पेशेंस के साथ सॉल्व कीजिएगा, और एक बार अपनी जो मिस्टेक है, जो कैलकुलेशंस को हमेशा ध्यान देते रहिए, कहीं जल्दबाजी में गलत ना हो जाए। तो ये हमारा था इन्वर्स निकालना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।